नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेसिक सीरीज जिसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इसको समझेंगे तो आप पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही आसान विज्ञान है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको इसकी समझ आएगी तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब आप इसके एडवांस लेवल पे जाते हैं या कोई किसी की कुंडली, जैसे कि हर घर में आज की डेट में प्रॉब्लम्स हैं, कुंडलियां दिखानी होती है, किसी न किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिषी के पास, परंतु वो आपको क्या बताते हैं आपको पता नहीं होता है, पर आपको पता होना चाहिए। तो आज हम बेसिक जो है इस साइंस को समझेंगे और इसके बाद बेसिक के बाद मैं आपको अगली मेरे वीडियोस के अंदर आपको एडवांस लेवल पे भी इसके लेके जाऊंगा, ताकि ये एक भारतीय विज्ञान है। अगर आप इससे जुड़ते हैं, इसको समझते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं एक ऐसी बात होती है ना, कहते हैं कि जो जुल्म है वो सहने वाला ज्यादा, उसका दायित्व ज्यादा होता है जिसने जुल्म सहा है, क्योंकि वो बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि नॉलेज नहीं थी। तो अब हम नॉलेज की बात ही करने जा रहे हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। आज हम बात करेंगे पहले 1 से लेकर 12 नंबर तक राशियां कौन सी होती हैं, फिर उन राशियों के जो है लॉर्ड यानी कि उनका आधिपत्य कौन से ग्रहों के पास होता है। बेसिकली देखिए, ज्योतिष को बड़े आसानी से समझेंगे तो 3 तरह की चीजें इसमें इन्वॉल्व है। एक तो आपकी राशियां होती हैं, ठीक है, उसके बाद इनके ग्रह होते हैं, ग्रहों के बाद जो आता है वो आते हैं नक्षत्र, मगर वो एडवांस लेवल की चीज है, उसको हम बाद में समझेंगे। अभी हम शुरू करते हैं 12 राशियों के साथ। 12 राशियों में सबसे मुख्य जो अब स्टार्ट करेंगे, 12 को पहले समझेंगे। एक्चुअली आप इनको लिखते जाइए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप लिखेंगे तो इनका नंबर भी क्योंकि आपको याद रखना है, जो वो आपको क्रोनोलॉजिकली उसी सीरीज के अंदर याद रखना है। जैसे कि पहली राशि जिसको हम बोलते हैं एरीज यानी कि मेष राशि, नोट कर लीजिए आप इस चीज को। उसके बाद आता है हमारा टॉरस यानी कि वृष राशि। फिर 3 नंबर पे आती है हमारी जेमिनी हमारी होती है मिथुन राशि। उसके बाद आती है हमारे कैंसर यानी कि कर्क राशि, जो कि 4 नंबर की राशि है। 5 नंबर पे आता है लियो यानी कि सिंह राशि। 6 नंबर पे आती है जिसे बोलते हैं वर्गो, और वर्गो होती है कन्या राशि। 7 नंबर पे आता है लिब्रा यानी कि तुला राशि। 8 नंबर पे आता है हमारा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। 9वें नंबर पे आती है सैगिटेरियस यानी कि धनु। 10वें नंबर पे आती है जो राशि, उसका नाम है कैप्रिकॉन यानी कि मकर। 11वें नंबर पे आती है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। 12वें नंबर पर आती है पाइसेस यानी कि मीन राशि। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपको इसी नंबर पे इनको याद रखना है। अभी मैं आपको इसको याद करने का आगे फॉर्मूला भी बताऊंगा, क्योंकि जब मैं 9 सीखा था, आज से 20 साल पहले जब मैं पढ़ रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज से मैं पास आउट हूँ, एस्ट्रोलॉजी का 2002 का पास आउट हूँ और 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरे को भी ये दिक्कतें आती थी, तो मैं समझ पाता हूँ कि आपको क्या दिक्कतें आ सकती है, तो मैं आपको उसी तरह से ईजी वे में समझाऊंगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि जैसे हमने राशियां समझ ली हैं, अब इन राशियों को समझने के बाद हमारा जो पहला काम है, हम ये समझेंगे इस राशि का लॉर्ड कौन सा है, यानी कि ये राशि कौन से ग्रह के आधिपत्य में आती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिर से अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले नोट किया था एरिस यानी कि मेष राशि का जो लॉर्ड है वो है मार्स यानी कि मंगल। आप पहले लिखते जाइए मार्स के आगे, आप इसके आगे मार्स नोट कीजिए 1 नंबर के आगे, ठीक है। 2 नंबर पे आता है आपका वृष का जो लॉर्ड है वो शुक्र है यानी कि वीनस उसे बोलते हैं, ठीक है। फिर 3 नंबर पे आता है जो वो मरकरी यानी कि बुध आता है, और 3 नंबर राशि कौन सी होती है, जेमिनी यानी कि मिथुन। तो इस तरह से आप समझिए बात को। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर राशि का जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा यानी कि मून। 5 नंबर राशि का जो लॉर्ड है वो है सूर्य यानी कि सन। 6 नंबर का जो लॉर्ड है वो फिर से आएगा, यहाँ पे 6 नंबर आया अभी। 6 नंबर का जो लॉर्ड है मरकरी यानी कि बुध, जो कि हमने 3 नंबर पे देखा था कि 3 का भी लॉर्ड जो था वो बुध था। अब चलते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर का अगेन जो है शुक्र यानी कि वीनस जो है उसका लॉर्ड है। तो 2 नंबर पे पहले वीनस आया था, अब 7वें नंबर पे वीनस आया है, ठीक है। तो अब इस तरह से कोडिंग बनेगी, हम इसकी कोड बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं समझाऊंगा आगे जाके कैसे बनाने हैं वो भी। तो अब जा रहे हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे आता है फिर से मंगल, जो कि पहले नंबर पे हमारे आया था, बिल्कुल। तो 8वां नंबर होती है वृश्चिक राशि, ठीक है, जिसको स्कॉर्पियो बोलते हैं। उसका लॉर्ड हो गया मार्स यानी कि मंगल, नोट कीजिए इस चीज को।
फिर आता है 9वां नंबर। 9वां नंबर आता है जुपिटर। जुपिटर बोलते हैं गुरु को, बृहस्पति को, ठीक है। और 10वें नंबर पे आता है 10वां और 11वां नंबर जो है वो दोनों राशियां 10वां और 11वां वो शनि के यानी कि सैटर्न के आधिपत्य में आती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे 12 नंबर, 12वीं राशि यानी कि जिसको पाइसेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में मीन बोलते हैं, और उसका जो लॉर्ड है फिर से मैंने बताया कि बृहस्पति यानी कि गुरु। तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको सारी राशियां समझाई, उनके लॉर्ड बताए। अब थोड़ा सा याद करने का, आपको कंठस्थ करने का तरीका भी बता देता हूं। तो आप थोड़ा सा चीजों को अब उल्टा पकड़िए। हम थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा उल्टा पकड़ते हैं। मैंने आपको बोला मार्स, ठीक है, सबसे पहले क्योंकि पहली राशि मार्स की थी तो मैंने बोला मार्स। मंगल, मंगल का आप नंबर लिख दीजिए, मंगल के आगे नंबर डाल दीजिए 18। आप जैसे ही 18 नंबर डालेंगे तो आपको याद रहेगा पहला नंबर यानी कि पहली राशि उसके अंडर में आती है और 8वीं राशि उसके अंडर में आती है। सिंपल, 18 नंबर याद रहेगा मंगल के आगे, याद कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, 2 नंबर आता है, ठीक है। दूसरी राशि को अब कैप्चर करने जा रहे हैं हम, ठीक है। दूसरी राशि का जो लॉर्ड था यानी कि शुक्र था। अब शुक्र के आगे जो आप नंबर डालेंगे वो आप डालेंगे 27 नंबर, यानी कि दूसरा नंबर कौन सा था, दूसरी राशि कौन सी थी, वृष राशि यानी कि टॉरस। 7वीं राशि लिब्रा, लिब्रा का लॉर्ड फिर से शुक्र। तो यहां पर 27 नंबर क्या बना हमारा, जो बन गया शुक्र का यानी कि वीनस का। तो आपका 18 नंबर कैप्चर हो गया, 27 नंबर हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे राशि के ऊपर। तीसरी राशि आपकी कौन सी मैंने बताई थी आपको, जो मरकरी से आती थी यानी कि बुध आता था। मरकरी को याद रखिए बुध बोलते हैं। तो बुध जो है, बुध का नंबर आएगा 36, 3 नंबर और आगे आएगा 6 नंबर। छठी राशि जी फिर से कन्या जो वो उसके अंडर में आती है। 3 और 6 36, 36 नंबर अब याद रखो, सिंपल है, जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। इस तरह से याद करोगे तो आपको साथ साथ कंठस्थ होता जाएगा। आज ये पहला चैप्टर कर रहे हैं, उसके बाद आगे भी हम बढ़ेंगे। तो 36 नंबर तक हमने कर लिया। अब देखिए एक बात आपको रूल, एक थंब रूल बताता हूं। बाकी जितने ग्रह हैं, चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के सबके पास 2-2 राशियां हैं, परंतु चंद्रमा यानी कि जो चौथी राशि का लॉर्ड होता है वो चंद्रमा होता है, उसके पास एक ही राशि है। तो चंद्रमा का आप सिर्फ 4 नंबर याद रखो। इसी तरह से सूर्य का आप 5 नंबर याद रखो। सूर्य के पास एक ही राशि है, 5वीं, ठीक है, जिसको सिंह राशि बोलते हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए। 4 नंबर 5 नंबर भी आपके क्लियर हो गए हैं यहाँ तक, ठीक है। छठा हम पहले ही कर चुके थे, 7वां हम पहले ही कर चुके थे पीछे, और 8वां भी हम कर चुके थे क्लियर। 18 से किया था हमने, 27 किया था, 36 किया था और 4-5 भी हमने कवर कर लिया। यहाँ तक का आपको याद करने का तरीका, फार्मूला समझ आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर आप याद करो 912। 912, 9 मतलब 9वीं राशि, ठीक है, जो कि जुपिटर बृहस्पति की राशि है। सैगिटेरियस धनु बोलते हैं उसे, नोट कर लीजिए। और 12 नंबर पाइसेस, फिर से पाइसेस, ठीक है। तो ये याद हो गया, बहुत सिंपल। बृहस्पति के अंडर में फिर से 2 राशियां आ गई। तो इस तरह से देखते हुए अब देखते जाइए, सारी राशियां कवर हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब सिर्फ हमारी 2 राशियां बची है, सिंपल। वो कौन सी हैं, हमारा अगला लास्ट नंबर है, वो है 1011 नंबर। 1011 मैंने इसलिए बोला, 10वीं राशि और 11वीं राशि मैंने आपको बताया वो शनि की होती है, सैटर्न की होती है। सैटर्न यानी शनि के आगे आप 1011 डाल दो। तो इस तरह से जब आप अपने नोट्स बनाओगे अपनी कॉपी के अंदर, इसको आप रोज पर डे पे नोट्स बनाते जाइए, मेरे वीडियो को फॉलो करते जाइए। मैं आपको इसी तरह से सारा का सारा जो ज्योतिष ज्ञान है बिल्कुल साथ साथ याद करवाता जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये कि इन वीडियो को देखने के बाद आपको साथ साथ इस वीडियो को खत्म होते ही याद होगा आज का चैप्टर का कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो दोस्तों आज हमने इतना किया। अगले वीडियो में हम इनके जो है इनके तत्वों को समझेंगे। इनके तत्व जैसे समझेंगे, बड़ा सिंपल से फार्मूले से आपको समझाऊंगा, ठीक है। और जैसी जितने आज की आपने जो नोटबुक में बनाया है, जो अपने सारे नोट्स बनाए, अब अगले पेज पे एक काम कीजिए, पहले ही 12 राशियां लिख के रखिएगा अगले लेसन के लिए। अगले लेसन में मैं आपको एक सिंपल से फार्मूले में इनके तत्व याद करवा दूंगा। विद द वीडियो यू विल बी एबल टू लर्न। जैसे वीडियो खत्म हो आपको पूरा चैप्टर याद होगा, कंठस्थ होगा। तो इस फार्मूले से चलिए, फिर आप देखते जाइए कि आपके लिए ज्योतिष कितनी आसान हो जाएगी। इसमें एक्चुअली कुछ है ही नहीं, लोगों ने इसको रॉकेट साइंस बना रखा है, पंडित लोग, या मैं किसी को ऐसे क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, हर जगह पे होते हैं, परंतु कुछ लोग इस विज्ञान का गलत इस्तेमाल करते हैं, केवल पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो बनाना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, परंतु बात यह है कि आप एक वैल्यू दीजिए समाज को भी, और जो व्यक्ति विशेष आपके पास उम्मीद लेके आता है उसको भी, उसकी लाइफ में एक डिफरेंस लेके आइए।
तब आप इस ज्योतिष विज्ञान का सही उपयोग कर सकते हैं, इसका सही तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं हमारे समाज को। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे इन वीडियोस के माध्यम से आप ये समझ पाएं कि ज्योतिष विज्ञान कितना आसान है। अगर आप इसको थोड़ा सा समझदारी से करेंगे तो आप इसको खुद ही समझ पाएंगे कि आप खुद ही अपनी हॉरोस्कोप कुंडली थोड़े दिनों में देख पाएंगे। आप देखिएगा, जस्ट फॉलो कीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। मेरी कोशिश है कि हर हफ्ते में आपको कम से कम 2 से 3 वीडियोस देके फटाफट से 10, 12, 15 वीडियोस के अंदर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम एडवांस लेवल की प्लेलिस्ट की शुरू करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ भी आया होगा कि कैसे याद करना है। और अब हम अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो समझाने जा रहा हूँ 1 से लेकर 12 तक राशियां लिख के रखिएगा। फिर आपको इनके तत्व समझाऊंगा और कुछ आगे की बातें और समझाऊंगा, जिससे आपको ये सब साथ साथ याद होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, डॉक्टर भव्यदीप भाटिया के साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। आपका प्यार मिल रहा है चैनल के थ्रू। और मैं चाहता हूँ कि यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कमेंट्स हैं, आप अपने कमेंट्स अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, इवन तक हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, अर्जेंट है, हमसे मेरे से बात करनी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। कमेंट्स में डालिए, हमारा फ़ोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर बात कीजिए। अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये मान के चलिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बिकॉज मेरा शेड्यूल काफ़ी व्यस्त होता है। और डेफिनेटली वो पेड अपॉइंटमेंट होगा, इस बात को याद रखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं समय की वैल्यू तो करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।